हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक क्या है? एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल के गुण। हम इसके इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि इसके बेसिक जानकारी हमने अध्ययन कर ली है। भौतिक गुण का अध्ययन कर लिए हैं। इसमें हम करेंगे इसका रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, परंतु बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे भी तो इम्पोर्टेंट है, और क्लास 12 में आप जाओगे तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले हम क्या करेंगे? अम्लीय गुण, यानी कि क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। इसका पहला पॉइंट हम क्या करेंगे? अम्लीय गुण इसका देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? अम्लीय गुण। अम्लीय गुण में क्या होता है? जब एसिटिक अम्ल को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे किसी भी चीज में जल में घोल दें। एसिटिक अम्ल को क्या कर दें? जल में घोल दें। देखिए कैसे, लेकिन यहाँ पे जल की मात्रा नहीं लेंगे। क्या करेंगे? ये जो चिन्ह लगा है उत्कमणीय चिन्ह है। उत्कमणीय चिन्ह का मतलब क्या होता है कि यह अपने आयनों में टूट भी जाएगा और बाद में अपना बन भी जाएगा। तो क्या होगा? ये दो आयनों में टूट जाते हैं। किसमें? CH3COO निगेटिव में और प्लस हाइड्रोजन आयन में। यह हाइड्रोजन आयन देती हैं। एसिटिक अम्ल जल में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। किसमें? जल में। जल में आयनित होकर के कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यह पहला हमारा पॉइंट हो गया। क्या होगा? यही हाइड्रोजन आयन क्या होगा? पॉजिटिव में निकल जाएगा, बाकी सारे निगेटिव में। क्या? अम्लीय गुण। अम्लीय एसिटिक अम्ल का अम्लीय गुण देखना है तो अम्लीय गुण देखने के लिए क्या करते हैं? इसे जल में घोलते हैं। तो जल में जब इसे घोलते हैं तो जल में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब एसिटिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे एल्कोहल से क्रिया। दूसरा हम पढ़ेंगे एल्कोहल से क्रिया। नोट हो गया होगा। अब चलते हैं एल्कोहल से क्रिया। यह पॉइंट थोड़ा लंबी है और आसान है। एल्कोहल से क्रिया करेंगे और इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल से तो क्रिया करेंगे, लेकिन इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि एसिटिक अम्ल की क्रिया यदि एल्कोहल के साथ कराया जाएगा तो उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एल्कोहल में ले लेते हैं। पहले एसिटिक अम्ल क्या हमारे पास? CH3COOH। एसिटिक अम्ल में, एल्कोहल में लेंगे एथेनोइक अम्ल, सॉरी एथेनॉल, यानी एथिल एल्कोहल। अब इसकी क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एस्टरीकरण हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड इसका हाइड्रोजन आयन लेकर के जल बना लेगा। क्या बना देगा, जल बना देगा। और क्या हो जाएगा, CH3COO और इसका क्या, एथिल समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या नाम हो गया, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसे नाम कहेंगे। इसका नाम क्या हो गया भैया, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्या लिखेंगे, इसके एल्कोहल के साथ, यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया। आपको 12 में एस्टरीकरण अभिक्रिया मिलेगा पढ़ने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 में। तो कुछ नहीं है, रिएक्शन को समझो, परिभाषा कंप्लीट। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, इसका एल्कोहल समूह यानी हाइड्रोक्साइड इसका हाइड्रोजन आयन लेकर के निकल गया, लेकर के क्या बना लिया, जल बना लिया। और यहीं से हाइड्रोजन आयन गया है, वहीं पे क्या आ जाएगा, एथिल। देखिए आया एथिल, रिएक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं, यदि एथिल एसीटेट को सोडियम के साथ क्रिया करेंगे, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, तब क्या होता है। जब ये एस्टर बन गया तो ये क्या होता है, मृदु। कैसा होता है, मृदु फलों जैसे गंध उत्पन्न करता है। फल जब सड़ जाता है तो क्या उसमें गंध उत्पन्न होती है। तो कैसे होता है, मृदु एस्टर मृदु गंध वाले द्रव होते हैं, यानी इसमें गंध उत्पन्न होगा। ये कैसा द्रव वाला गंध, इसमें द्रव के जैसे होगा और गंध उत्पन्न करेगा। इनकी फलों जैसी गंध होती है। कैसे, जब फल सड़ जाते हैं तो सड़ जाता है तो फल का गंध जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से इसका गंध उत्पन्न होगा। कैसे, फलों जैसी इसका गंध कैसे होता है, फलों जैसी। फलों जैसी, कौन से फलों जैसी, मृदु। मृदु फलों जैसी, मृदु फलों जैसी इसका गंध होता है। और किस रूप में होता है, द्रव के रूप में, द्रव के रूप में पाया जाता है। तथा इसका उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए यानी सेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं, क्या करते हैं, इसे हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। किसका, एथिल एसीटेट की किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आगे मिलने वाला है। अब जब इसका क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। किसका, एथिल एसीटेट का। अब इसी का पुनः किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पुनः क्या बना लेगा, एथिल एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। क्या, ये समूह जो एथिल दिख रहा है ये अपना हाइड्रोक्साइड लेकर जाएगा तो क्या बनेगा, ये C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल। पुनः एथेनॉल बना लेगा।
अब प्लस में क्या होगा, ये समूह सोडियम को लेकर जाएगा, CH3COO, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एथिल एसीटेट, जब सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो एथेनॉल तथा सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह भी 12 में आपको मिलने वाला है। साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो एथेनॉल तथा सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कहाँ पे साबुनीकरण अभिक्रिया मिला, इसे साबुन कहते हैं। ये क्या है, साबुन का सूत्र, इसे आप साबुन कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, साबुन कब कहेंगे, जब RCOO हो। ऐसा समूह जहां मिलेगा वह अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जहां कहीं भी RCOO मिल जाए तो वह अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। आप टिक करके चले आए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब आगे का रिएक्शन इसके आने वाले अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।